हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बिगिनर टू एडवांस एनिमेशन ट्यूटोरियल में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्रोमाटून बेसिक टू एडवांस सीखेंगे, साथ ही कुछ बेसिक से लेकर एडवांस एनिमेशन डालना सीखेंगे। तो चलिए क्रोमाटून को ओपन करते हैं और आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका यूज करके हम बहुत जल्दी एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम उन चीज़ों का यूज नहीं करते हैं तो एनिमेशंस 1 घंटे की बनने वाली 2 घंटे भी लग सकते हैं। जितने भी आपने यूट्यूब पर चैनल्स देखे हैं जो क्रोमाटून से कार्टून वीडियो बनाते हैं, वो इसी मेथड का यूज करते हैं, तभी 4 से 5 दिन के अंदर एक एनिमेशन क्रिएट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद इस वीडियो को बना रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इस चैनल पर आप सभी के लिए बेहतर कंटेंट दिया जाता है। तो सबसे पहले एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। कुछ लोगों का कहना होता है कि यहाँ पर प्लस माइनस क्या है, ये प्लस और ये माइनस क्या है, तो माइनस एंड प्लस, और एक ये ऊंची ऊंची रोड, ये सब क्या है। जहां पर आप प्लस माइनस देख रहे हैं और बीच में यहाँ पर 1 लिखा है, 0 लिखा है, यह की फ्रेमिंग है। जैसे कि हम यहाँ पर किसी कैरेक्टर्स को बॉक देना चाहते हैं, अगर यही काम आप एडिटर के अंदर करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ करने का फायदा क्या है वो हम जानेंगे, तभी तो बिगिनर टू एडवांस से बनने वाली है। बाकी को हम अंदर सटा देते हैं जैसे कि और कोई प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर जब भी हम की फ्रेमिंग इसके अंदर लगाएंगे तो एक हमने यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, और दूसरा अगर हम यहाँ लगा देते हैं तो आप इस एनिमेशन को प्ले बटन जो दिया गया यहाँ पर क्लिक करके प्ले करोगे, चलिए तो देखिए कुछ इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करते हैं, इसमें ऐसा नहीं करते हैं, इसमें ऐसा करते हैं यहाँ से हम माइनस करेंगे क्योंकि एक ही रहने देंगे, या फिर 0 कर लेंगे। एक की फ्रेम हमारा यहाँ पर चढ़ चुका है, थोड़ा सा यहाँ से लेकर आएंगे, हल्का सा 2 कर देंगे। कम से कम 8 से 9 बार आपको की लगानी पड़ती है इसके अंदर। यदि आप ऐसे लगाते हैं तो कोई भी इशू नहीं आएगा। अगर आपने 8 से 9 में जो भी कम बार लगाया की फ्रेम तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और हाँ, सदैव आपको पर्दे के बाहर ही अपने कैरेक्टर्स को रखना है। 10 की हमने लगाई, अब आप इस एनिमेशन को देखिए। सो आपने देखा कि परफेक्टली हमारी की लगी। जब हमने एक की लगाई तो वहां पर कुछ बेहतर एनिमेशन नहीं, बहुत तेज चली गई। जो भी क्रोमाटून का यूज करके एनिमेशंस बनाते हैं वो यहीं पर की फ्रेमिंग लगा लेते हैं। अब ये राइड क्या कहती है, जो राइड आप देख रहे हैं ये क्या कहती है, तो इसका मीन्स है मेरे भाई कि आप एनिमेशंस को कितने टाइम तक रखने वाले हैं। जैसे इसके हम बॉक एनिमेशन है तो बॉक एनिमेशन कितने टाइम तक आप रखने वाले हो। जैसे कि अगर हम यहाँ पर इस राइड को आगे को खींच दें तो आप कम ज़्यादा इसे मैनेज करके देख सकते हैं, जैसे 4.2 या 4. इस तरीके से आप इसे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑडियो का ऑप्शन है, इसका यूज आप कैसे करोगे भाई। सबसे पहले आपको इस किसी एप्लीकेशन के अंदर यहाँ किसी में आपको एक ऑडियो अपनी डालनी पड़ेगी। अब ऑडियो तो सभी जानते हैं कि कैसे फाइल ट्रांसफर करी जाती है। फिर आपको इस तरीके से टाइम लाइन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जो भी भाई ज़्यादातर मेरे संपर्क से बात बनी है वो इसी का यूज करते हैं, इसी टाइम लाइन का यूज करते हैं। अब हम आपको बताते हैं वो कैसे करते हैं। हम 2 कैरेक्टर्स को रखेंगे यहाँ पर, बाकी को साइड कर देते हैं। साइड करने के लिए प्ले बटन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर क्लिक करना है। 2 को रखेंगे नन। तो हम कुछ एडवांस कैरेक्टर्स यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। अगर आप 4K कैरेक्टर्स क्रोमाटून के अंदर ऐड कर रहे हैं थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर आपकी डिवाइस बढ़िया काम करती है तो जल्दी भी हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हम आपको बता दें, जैसे कि कोई ऑडियो टाइमलाइन हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर ली। और इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर एक टाइमलाइन से इसमें 2 कैरेक्टर्स की वॉइस है, मैन और मैन फीमेल। तो यहाँ पर अब इसको कैसे मॉडिफिकेशन करना है, कैसे एक अच्छी कार्टून की वॉइस जनरेट करना है, बनाना है, कैसे कार्टून क्रिएट करना है वो समझेंगे। पहले आपको सेट करना होगा कि आपकी वॉइस कहाँ तक मैन की है और कहाँ तक वुमेन की है। तो चलिए मान लीजिए कि हमारी यहाँ तक मैन जो वॉइस है मैन की है, यहाँ के बाद वुमेन की इतना पार्ट है और इतना फिर हमारा मैन का पार्ट है, जो बाकी पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ से हम इस वीडियो को प्ले करेंगे। ऑडियो को प्ले बटन जो ऊपर है
You can select your audio. यहाँ करके हम इस फाइल को रोक देंगे जी, यहाँ करके, ठीक है, यहाँ पर हमारा कर्सर है। अब इस पॉइंट को हम यहाँ पर आइडल पोजीशन से टॉक पोजीशन के अंदर रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे, क्योंकि यहीं से मेरे भाई कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत होती है। टॉक 1 हमने पोज दे दिया एंड इसको हम आइडल दे देंगे, क्योंकि सेकंड एनिमेशन के अंदर इनका डायलॉग नहीं है। तो हम यहाँ पर जैसे ऑडियो बटन पर क्लिक करेंगे वैसे ही इन पर टैप कर देंगे। तो पहले टैप करेंगे, उसके बाद ऑडियो बटन पर क्लिक करेंगे, जहां पर जो प्ले बटन है यहाँ पर देखिए। यदि आप क्रोमाटून से कार्टून वीडियो बनाना चाहते हैं तो एक एक सीन को एक ही बार में बनाना पड़ेगा। चाहते हैं आप कि एक बार में पूरी एनिमेशन इसके अंदर हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक घर का सीन है और आप चाहते कि एक बार में इसके घर के सीन, जो भी घर में बातें होने वाली हैं, वो आप आसानी से कर पाओगे। अगर आप चाहते कि इससे घर के बाहर का जो सीन है वो भी एक बार में ही बन जाए, फिर घर के भीतर आए वो भी एक बार में ही बन जाए, तो पॉसिबल नहीं है। यानी कि एक सीन को एक बार क्रोमाटून के अंदर आप आसानी से बना सकते हैं। अब प्रैक्टिकली समझते हैं। तो पहले आपको इसको टैप करना है, इस पर, सॉरी, इन पर टैप कर दिया, सॉरी बैक चलते पहले टैप कर दिया, यानी कि टॉकिंग हो रही है। अब इस पर प्ले बटन पर क्लिक कर देंगे। You can select your audio. अब यहाँ से You can select. यहाँ पर हमने फिर से बंद कर दी, इनका डायलॉग बंद हुआ। अब इन पर भी टैप कर देंगे। अब इनको छोड़ करके इनको हमें दूसरी एनिमेशन के अंदर, पहली नहीं तो दूसरे में हम इनको टॉकिंग एनिमेशन देंगे, टॉक 1 या फिर टॉक 2 या टॉक 1, जो भी आपको अच्छे लगे वो आप अपनी मर्जी से दे देना। तो पहली एनिमेशन के अंदर शांत है, इनको हम शांत कर देंगे। अब ऑडियो को यहाँ से प्ले होना है, तो ऑडियो पर क्लिक करेंगे, पहले प्ले। You can select your अब audio यहाँ से file to import in audio timeline. You यहाँ can से भी इसे भी बंद कर दिया और ये हमारा डायलॉग हो गया। देखिए ऑडियो आपकी चल रही है, ये स्क्रीन के अंदर जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो यह रिकॉर्ड नहीं होगी भाई, ये तो एक इमेजिन करने के लिए चीज़ें हैं। अब किस तरीके से इमेजिन कर पाओगे चीज़ों को, क्योंकि जब आप एडिटर में जाओगे तो वहाँ जाकर आप आसानी से सेट कर पाओगे। यह बात इतना हमें सिखाता है। अब आपने इनका भी पोज एक रिकॉर्ड कर लिया, टॉकिंग पोज, और इनका भी आपने एक टॉकिंग पोज रिकॉर्ड कर लिया। अब साइलेंट पोज करने के लिए आपको यहाँ से, कहाँ से चलना, अब यहाँ से, ठीक है। तो हम यहाँ से कर्सर लेकर आएंगे और ऑडियो प्ले कर देंगे। You can select your audio file to import. अब इनका साइलेंट पोज रिकॉर्ड होने लगा है, साइलेंट वाला। और इनका यहाँ पर दूसरा पोज हमने कौन सा दिया है, जो आपकी मर्जी है वो दे दीजिए। तो हम यहाँ पर देना चाहते हैं कि भैया इनको हम वॉक एनिमेशन दे देना चाहते हैं, वॉक या फिर लेडी वॉक देंगे। अब जब आप लेडी वॉक दोगे तब आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। जैसे कि जब भी आप लेडी वॉक देना चाहोगे, जो पहली ऑलरेडी आपने एनिमेशन डाल दी है वो आपकी काम नहीं करेगी भाई। यदि वो काम करेगी तो कैसे करेगी, प्रैक्टिकली जानकारी दे दे, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट की फ्रेम दे दिया, कोई ज़्यादा की फ्रेम हम नहीं लगाएंगे, अपने हिसाब से जो भी मैंने बताया 8 से 9 की फ्रेम लगते हैं वो आप लगा लेना, बट हम यहाँ पर कम ही की फ्रेम का यूज करेंगे। ओके, इसे हम साइड कर देते हैं। यह भी रन करेगा अभी, क्योंकि इसमें भी की फ्रेम ऑटोमेटिक लग चुके हैं। प्ले कर देते हैं। देखिए अब इस पर टैप करना पड़ता है, फिर से टैप करना पड़ता है। देखिए ये भी रन करने लगा। तो आपको जो भी आपने ऑलरेडी पहले से एनिमेशन डाली है उनको आपको टैप कर करके तुरंत चेंज करना होगा। अगर आपने चेंज नहीं किया तो यह प्रॉब्लम होगी। कौन सी प्रॉब्लम, आप देखना, इसे अंदर सटा दीजिए, देखना कौन सी प्रॉब्लम, यह प्रॉब्लम होगी भाई। यह देखिए, अगर आप इस पर टैप कर देते यहीं पर, देखिए तो यह वॉकिंग करता हुआ आराम से चला जाएगा। तो यह सोच लेना है आपको कि अगर आप एनिमेशन को यहाँ से हाइड कर दी जब भी वर्किंग की एनिमेशन जरूरत पड़े, या फिर आप इस तरीके से टैप कर दीजिए फटाफट फटाफट 2-3 बार, जितनी बार आपने एनिमेशन लगाई है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। क्रोमाटून के जो एडवांस फीचर थे वो आपने प्रैक्टिकली सीखे। और हाँ दोस्तों, अगर आप 2D एनिमेशन बनाना चाहते हैं क्रोमाटून के अंदर तो एक चीज को आपको और समझना है, वो है ये टीवी वाला ऑप्शन। इस पर आपको टैप करना है, बीजी को पकड़ना है और सदैव बीज को इतने पार्ट में ही रखना है। कितने में हम बताते हैं आपको। देखिए जब भी हम एनिमेशन सिखाते थे पहले तो हम इसी तरीके से बीजी इंपोर्ट करके सिखाते थे, लेकिन भैया अच्छा ना लगने की वजह से हमने इन फीचर को छोड़ दिया कि लोगों को यहाँ समझ में ही नहीं आती थी कुछ चीज़ें।
आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा, आप इतने समझदार हैं तो आप समझ गए होंगे। आपको सदैव बीजी ऐसे रखना है। अब ऐसे रखने का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा ये है कि जब भी आप कैरेक्टर्स को वर्किंग करते हुए ले जाएंगे, इसे अब हाइड कर देना है। सेट करने के बाद इसे अनटिक कर देना है। ऐसे जब भी आप कैरेक्टर्स को बाहर ले जाओगे तो आप पूरे पर्दे से बाहर कर सकते हैं पूरा। और आप छोटा कर लीजिए थोड़ा, ध्यान रखिए फुल HD में ही रहेगा और यूट्यूब साइज में भी बन जाएगा साथ के साथ। इस तरीके से देखिए पूरा आपने अंदर सटा दिया। लेकिन अगर आप इसे फुल में रखते तो आप अंदर नहीं ले जा सकते थे, स्क्रीन से बाहर आप नहीं कर सकते थे भाई। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ही हो जाता है, देखिए। तो इस तरीके से यह काम भी आपको करना है। अब भाई बीजी इंपोर्ट कैसे करते हैं, सेकंड बीजी कैसे लगाते हैं, अदर बीजी को इंपोर्ट कैसे करते हैं, जहाँ पर बीजी ऑप्शंस है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इंपोर्ट BG1 BG2 BG3 इस तरीके से बीजी मिलेंगे। यहाँ पर क्रोमाटून लगातार बीजी अपलोड नहीं कर रहा है, जो पहले कुछ बीजी इंपोर्ट कर दिए हैं उन्हीं को रखे दे रहा है अभी तक। अभी इसने कोई भी बीजी इंपोर्ट नहीं किया है। तो आप अपने हिसाब से अपनी फाइल से बीजी को इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट बैकग्राउंड पर क्लिक करोगे और जो भी आपके डिवाइस के अंदर है बीजी, उनको आप इजीली आसानी से इंपोर्ट कर पाओगे। कोई भी एनिमेशन डाल के आपस में टॉकिंग करा के और एक सीन को आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपने सीन के अंदर देखा होगा कि दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, या फिर दो यहाँ पर खड़े हैं और दो यहाँ पर खड़े हैं। यदि आपको दूर दिखाना है तो आप इस पर क्लिक करिए, इसके साइज को छोटा कर दीजिए। ध्यान रखिए ज़्यादा छोटा मत करना, नहीं तो ये बड़ा नहीं होगा, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस तरीके से तो आप देखिए इस तरीके से आप सीन को क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप बड़ा करना है तो ऐसे। लेकिन आपने कभी कभी एनिमेशंस के अंदर देखा होगा कि पर्दा बहुत तेज़ी से मूव होता है। भाई ऐसा काइनमास्टर में करना तो बहुत कठिन है एडिटर में, लेकिन यहाँ एक क्लिक में होता है। इनेबल टू फोरग्राउंड पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करने का ऑप्शन आता है, लेकिन इसे छोड़िए, आपको मूव बीजी स्विचर पर अनटिक करना है। जैसे क्लिक करोगे भाई यहाँ पर ये पर्दा मूव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे भाई कि यह पर्दे के अंदर कट आ रहे हैं। ऐसा सीन्स हम जब भी बनाते हैं जब हमारे लिए किसी पर्दे को मूव करना पड़ता है, यानी कि कोई बगीचा है, कोई जंगल है जहाँ पर हमारा कैरेक्टर्स वर्किंग कर रहा है। जैसे कि हम प्रैक्टिकली समझना अच्छा जानते हैं, तो हम यहाँ से बड़ा करेंगे अपने कैरेक्टर्स को, इसको, और पर्दा कुछ उसी हिसाब का लिया जाता है जैसा कि हमारा बढ़िया रहे। तो हम इसको भी देख लीजिए, इसको भी हम यहाँ पर कर लेते हैं इसको बड़ा। आप इस तरीके से एनिमेशन दोगे ना मेरे भाई तो वास्तव में ऐसा लगेगा कि ये वास्तव में चलते जा रहे हैं, लेकिन आखिर में ये एक ही जगह खड़े हैं। लेकिन देखने में लग रहा है कि चल रहे हैं, लेकिन यह पर्दा चल रहा है, ना कि है। तो आपने यह भी एनिमेशन क्रोमाटून के ही अंदर सीख ली। तो मेरे भाई सभी लोग जो क्रोमाटून से कार्टून वीडियो बनाते हैं वो इन्हीं मेथड का यूज करके एक अपनी एनिमेशन को एडवांस लेवल तक ले जाते हैं। तो आई होप कितना समझ में आया है। कुछ चीज़ें और हैं, क्रोमाटून लोगो पर क्लिक करोगे, रिकॉर्डिंग को चालू करते हैं, लोगो पर क्लिक करने के बाद इसे बंद कर देते हैं। सेटिंग आइकॉन पर क्लिक करते हैं और चेंज लोगो पर क्लिक करते हैं। अपने हिसाब से जो भी आपका लोगो है उसे आप इजीली अपनी डिवाइस से इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर लोगो इंपोर्ट हो चुका है। आपका सर्कल है तो सर्कल में होगा, जैसा भी आपका इमेजेस है उसी हिसाब से यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। तो इतना समझने के बाद आपको क्रोमाटून के जो भी छोटे छोटे डाउट थे वो ऑल क्लियर हो चुके हैं। कल बहुत ही शानदार ट्यूटोरियल आप सभी के समक्ष आने वाला है। तो आई होप कि आपको पसंद आया, पसंद तो लाइक करिए, चैनल पर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, बाय बाय।